बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ। उसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट मेथड पढ़ा था फ्री हैंड। नेक्स्ट हमने मेथड पढ़ा सेमी एवरेजेस। आज हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग से देखें पता चल रहा है कि कोई चीज़ मूव करेगी। मूविंग एवरेजेस यानी कि जो एवरेज है वो मूव करेगी। अब इसको हम डिटेल में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली ये होगा कि अगर आपके पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ओड हो इवन हो, कुछ भी हो सकती है ऑब्जर्वेशन। अगर वो आपको मेंशन करते हैं कि आपने मूविंग एवरेज 3 ईयर की लेना है, तो आपने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और इसके सामने जो एवरेज आएगी वो लिख देनी है। और फिर नेक्स्ट ये एक एवरेज आ गई हमारे पास। फिर नेक्स्ट पे मूव करना है। फिर हमने तीन के जो है 3 ईयर मूविंग एवरेज पे चल रहे हैं ना हम। फिर तीन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और ये दरमियान वाले के सामने उसकी वैल्यू लिख देंगे। फिर तीन की ऐड करेंगे और उसके सामने वैल्यू लिख देंगे। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है वो एम्प्टी रह जाएगा, उसके सामने कोई वैल्यू नहीं आएगी। जो दरमियान वाली वैल्यूज़ है उनके सामने हमारे जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसको डिटेल में जो है ये सारा लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन बेसिकली आपको ज़्यादा क्लियर तो क्वेश्चन करने से ही होगा। When k is over the sequence a1 a2 so on an of simple moving average will correspond directly to the observed value in the time। अब ये तो आपको पता है, अगर और डाटा होगा हमारे पास, जैसे कि मैंने भी आपको पीछे बताया है, 5 ऑब्जर्वेशन थी और 3 ईयर मूविंग एवरेज हम ले रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन से कोई इसका मैटर नहीं, अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो हमारा दरमियान वाले के सामने उसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे कि ये देखें, अभी हमने ये लिया था तो ये बिल्कुल मिडल वाले के सामने हमारी वैल्यू आती जा रही थी। अगर हम ये जो है इवन हमारे पास हो जाए, व्हेन k is even the sequence a1 to so on of a simple moving average will not correspond directly to the observed value। अब इस केस में हमारे पास डायरेक्टली इसके सामने अगर हम 4 ईयर मूविंग एवरेज ले रहे हैं, ठीक है, 4 इन चारों को ऐड करेंगे और 4 प्रोवाइड, ये वैल्यू हमारे पास इनके मिड में आएगी। एग्जैक्ट किसी वैल्यू के सामने नहीं आ रही है, ये इसके सामने आएगी। ठीक है, ये हमने देख कर चलना है। अगर इवन होगा तो ये किसी के दरमियान वैल्यू के दरमियान में आएगी, अगर ओड होगा तो एग्जैक्ट किसी वैल्यू के सामने ये वाली एवरेज आएगी। सो इसी तरह से हम नेक्स्ट 4 वैल्यूज़ का जो है मीन ले लेंगे और वो हमारे पास ये 3 और इसके दरमियान में आ जाएगा। इस तरह से हम करते जाएंगे। अब अगर इवन होगा तो एग्जैक्ट सामने नहीं आएगा, ओड होगा तो एग्जैक्ट सामने आएगा। इन द टाइम सीरीज एंड विल बी प्लेस इन द मिडल ऑफ द टू पीरियड्स। ठीक है, मिडल में आ जाएगा। इन इट इज देन समटाइम्स नेसेसरी टू सेंट्रलाइज। अब वो कहेंगे इसको ज़रूरी हो जाता है कि हम सेंट्रलाइज कर लें। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें मेंशन किया होगा उन्होंने कि सेंटर्ड करें। आपने 4 ईयर मूविंग एवरेज तो कर लिया, उसके बाद उसको सेंटर्ड भी करें। सेंटर्ड का मतलब होगा कि जो आप 4 ईयर मूविंग निकाल लेंगे या 6 ईयर मूविंग या जो भी आपको मूविंग एवरेज उन्होंने कहा मेंशन किए, वो निकालने के बाद आपने उसको सेंटर्ड करना है। दो वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे तो उनका सेंटर निकलता जाएगा, तो वो एक एग्जैक्ट वैल्यू के सामने आ जाएगा। फॉर सेंट्रलाइजेशन फर्दर 2 पीरियड मूड, देखें वो मैंने आपको बताया ना कि फर्दर 2 आपने वैल्यूज़ को ऐड करना है तो उसके सामने आपने लिखना है। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे वैल्यू आ गई, यहाँ पे वैल्यू आ गई, सो ऑन आगे आप करते जाएंगे तो आपकी वैल्यूज आती जाएंगी। अब मजीद सेंटर करने के लिए आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना, तो एग्जैक्ट 3 के सामने आ जाएगा। ठीक है, ये अब सेंटर हो गया। पहले ये सेंटर नहीं था, पहले ये वैल्यूज़ के दरमियान में आ रहा था, अब ये सेंटर किसी वैल्यू के सामने आ जाएगा। अच्छा जी, हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है टाइम सीरीज में? बेसिकली हमारा टाइम सीरीज का पर्पस होता है कि इसमें जो वेरिएशंस आ रही हैं, फ्लक्चुएशंस आ रही है, जैसे कि हमने पढ़ा इसमें सेकुलर ट्रेंड होता है, कोई ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड हमने जो है वेरिएशंस को रिमूव करके सिंपल ट्रेंड हम देख सकते हैं कि क्या शो कर रहा है। सीजनल वेरिएशंस होते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं, उनको रिमूव करके हमें जो है ट्रेंड देखना होता है कि ट्रेंड क्या है वैल्यूज़ के दरमियान में। सिमिलरली साइक्लिकल इरेगुलर फ्लक्चुएशंस में आपने जो फ्लक्चुएशन या वेरिएशंस है उनको स्मूथ करना होता है। टाइम सीरीज का ये बेसिक पर्पस है कि आपने इन जो है फ्लक्चुएशन को एलिमिनेट कर दें, जो हमारे लिए नेसेसिटी नहीं है इस प्रोसीजर में। Smoothing of time series. The smoothing of time series is a process of eliminating the unwanted fluctuations in the time series. The moving averages tend to reduce. ठीक है, बेसिक पर्पस क्या है? एलिमिनेटिंग द अनवांटेड फ्लक्चुएशंस। द मूविंग एवरेज टेंड टू रिड्यूस द वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द टाइम सीरीज। बेसिकली हमारा टाइम सीरीज को जो मूविंग एवरेज का है पर्पस क्या है कि अभी याद रखना आपसे मूविंग एवरेज का एमसीक्यूज में पर्पस भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द ऑब्जर्व वैल्यूज के दरमियान जो वेरिएशन थी उनको रिड्यूस करना। So they say to use eliminate the unwanted fluctuations. Thus, the moving averages may be used in smoothing of time series. They eliminate the effect of periodic fluctuations. अब वो कह रहे हैं कि
ये जो है पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस को भी रिमूव करता है। इफ एन अप्रोप्रिएट मूविंग एवरेज आर कैलकुलेटेबल। अब ये इसमें से बेसिकली फ्लक्चुएशंस को या वेरिएशंस को हम रिमूव करते हैं और रिड्यूस करते हैं। ये हमारा बेसिक पर्पस है टाइम सीरीज में मूविंग एवरेज यूज़ करने का। अब ये इसके जो है स्टेप्स क्या है, फाइंड द मूविंग एवरेज ऑफ अप्रोप्रिएट पीरियड। अब आपको ये मेंशन होगा 3 ईयर लेना है, 4 ईयर लेना है, 5 ईयर मेंशन आपको होगा कि आपने कितने ईयर का मूविंग एवरेज लेना है। प्लॉट द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग दिस मूविंग एवरेज ऑन द ग्राफ पेपर, ऑब्जर्व वैल्यू सीरीज टू जॉइन द प्लॉट्स। जिस तरह से भी हमने पीछे पढ़ा था ना कि हम ओरिजिनल डाटा को प्लॉट करते हैं तो उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। एक साइड पे हम टाइम ले लेते हैं और एक साइड पे हम अपनी वैल्यूज वाई ले लेते हैं और उसको प्लॉट करते हैं, वो हिस्टोग्राम होता है। और उसके बाद हमने उससे ट्रेंड वैल्यूज निकालना भी सीखी कि वो जो हमारा इस तरह से कोई ग्राफ कर रहा था तो उसको हमने एक ट्रेंड इसमें से ड्रॉ कर लिया था। सेकंड मेथड में भी हमने जो देखा सेमी एवरेजेस, उसमें भी हमने एक ग्राफ बना लिया पहले हिस्टोग्राम का, उसके बाद दो जो मीन्स पॉइंट को पुट करके उसमें भी ट्रेंड लाइन देखी और उसके मुताबिक बता दिए कि वैल्यूज ऐसे जो है ट्रेंड है इनके दरमियान फ्लक्चुएशन को अगर हम रिमूव कर दें। सिमिलरली जब भी आप मूविंग एवरेजेस की जो वैल्यूज आएंगी वो हिस्टोग्राम पहले प्लॉट करेंगे, उसके बाद आप ये वाली वैल्यूज प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे एक ट्रेंड शो करेंगे। वैल्यूज ही कम होंगी क्योंकि आपने स्टार्टिंग में और लास्ट में इनको स्किप करना होता है। जो अभी मैंने आपको बताया था मूविंग एवरेज में वैल्यूज स्टार्टिंग की और लास्ट की कम होती हैं। अगर 3 है तो एक फर्स्ट की और एक लास्ट की होगी, अगर 5 है तो 2 ऊपर वाली और 2 नीचे वाली वैल्यूज नहीं होती हैं। ये होगा ट्रेंड की वैल्यूज कम, मतलब सारी वैल्यूज को कवर नहीं करेगा लेकिन ट्रेंड शो कर देगा कैसा है। द ग्राफ ऑफ द मूविंग एवरेजेस इंडिकेट सेकुलर ट्रेंड बाय एलिमिनेटिंग द पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस। ठीक है, पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस के थ्रू ये सेकुलर ट्रेंड को भी रिमूव करता है और जो है बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि ये वेरिएशंस को रिमूव करता है। The period of moving averages should be decided in the light of periodicity of the time series, because only moving averages calculated by using time period which are approximately coincide with the periodicity of the time series would eliminate nearly completely regular fluctuations, show a trend. अब जो है फ्लक्चुएशंस को ख़त्म करके ट्रेंड शो करता है। जो बेसिकली वेरिएशन थी डाटा में ऐसे ऐसे जो आ रही थी उनको रिमूव करके या उनको स्मूथ करके एक ट्रेंड शो कर देता है डाटा में। ये बेसिक पर्पज़ है इसका। अच्छा जी, मेरिट्स क्या है इसके। द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इज ईजी एंड सिंपल। अभी आप करेंगे तो बिल्कुल ईजी है, ये सिंपल है। मूविंग एवरेजेस ऑफ एन अप्रोप्रिएट पीरियड एलिमिनेट द पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस। अभी देखिए पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस ऐसी हो रही है ना कि हमने साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस देखी थी कि वो एक पीरियड के बाद दोबारा से इस तरह से जो है रिपीट होती हैं। इसी तरह से पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस भी होंगी जो कुछ पीरियड के बाद दोबारा से फ्लक्चुएशन को वाली आ जाती हैं, उनको ये रिमूव करता है। इट मे बी यूज टू एलिमिनेट साइक्लिकल। अब वो कहने की साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और सीजनल वेरिएशंस भी इसमें रिमूव कर सकते हैं। हमारी जो इसमें की वेरिएशंस होती हैं वो साइक्लिकल भी होती है, सीजनल भी होती है इसमें। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स देखें ज़्यादा है मेरिट्स की निस्बत। द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस डज नॉट गिव द ट्रेंड वैल्यूज एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ओरिजिनल टाइम सीरीज। ठीक है, वो कहने के मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है वो हमें ट्रेंड वैल्यूज स्टार्टिंग की और लास्ट की नहीं देता। मैंने आपको भी बताया था वो ख़त्म हो जाती हैं। द मूविंग एवरेजेस आर हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अब ये जो है हाईली अफेक्टेड होता है एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से, और इसमें जो है यूज मेथड में भी ज्योमेट्रिक मीन जो है इसमें बेस्ट होगा इंस्टेड ऑफ एवरेज। हम तो एवरेज से यूज़ कर रहे हैं ना, अगर हम ज्योमेट्रिक मीन करेंगे तो वो ज़्यादा हमें अफेक्टिव होगा। द मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस डज नॉट प्रोवाइड अ मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इसकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन भी नहीं है। जिस तरह कि हमने देखा था सेमी एवरेज की एक इक्वेशन थी ना हमारे पास, हमने y1 प्राइम y2 प्राइम x1 प्राइम x2 से के थ्रू हमने a और b की वैल्यू निकाल के ट्रेंड लाइन पिक की। इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला भी नहीं है। The selection of inappropriate period of moving average may generate cyclical which does not observe time series। साइक्लिकल जो है वो भी वेरिएशंस भी आ सकती हैं। ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। अब एग्जांपल करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर यूटेंसिल्स इन थाउजेंड एट द सर्टन फैक्ट्री इन गुजरावाला। सबसे पहले तो आपने जो है इन्होंने ये आपको पता है एक्सेसिस पे लेते हैं और वाई एक्सेस पे आपकी जो है वाई वैल्यूज आ जाती हैं जो यूटेंसिल्स है यहाँ पे। हिस्टोरिक नाम बनाना तो आपको पता ही है कि आपने जो हर ईयर के कोरस्पॉन्डिंग जो इन ओरिजिनल वैल्यूज़ को प्लॉट कर देना, उनके पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। जो जो आप पहले डॉट्स लगाते जाएंगे उन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपका हिस्टोरिक नाम बन जाएगा। ये तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें करना क्या है, कैलकुलेट 3 ईयर। अब आपने ये करना है 3 ईयर मूविंग एवरेज करनी है और नेक्स्ट आल्सो प्लॉट एक्चुअल डाटा एंड मूविंग एवरेजेस। अब एक्चुअल डाटा प्लॉट करेंगे तो वो हिस्टोरिक नाम होगा और मूविंग एवरेज को भी प्लॉट करके देख लेंगे। सबसे
पहले हम देखते हैं डाटा के दोनों कॉलम्स को हमने लिख लिया, अपना ईयर को भी, टी को यानी कि प्रोडक्शन भी लिख ली। अब हमने मूविंग एवरेज 3 ईयर की लेनी। अब इस कॉलम को ना देखें, ये वाला कॉलम निकालना जरूरी नहीं है, टोटल निकालें बाद में एवरेज, आप डायरेक्ट एवरेज निकालें। आपने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया, ये इसके सामने जो है दरमियान वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट फिर 3 हम लेकर चल रहे हैं ना, फिर फर्स्ट वाले को स्किप कर दिया। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू नहीं आएगी, मैंने आपको बताया था फर्स्ट और लास्ट वैल्यू स्किप हो जाती है। हमने फर्स्ट वैल्यू को छोड़ दिया। नेक्स्ट हमने 3 को ऐड किया और 3 पे डिवाइड किया, अब इसके सामने हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद फिर हमने 3 वैल्यूज़ को ऐड किया और 3 पे डिवाइड किया, अभी हमारी इसके सामने वैल्यू आ जाएगी। सो ऑन हम करते जाएंगे, हमारी लास्ट वाली वैल्यू के सामने कुछ नहीं आएगा, जैसे फर्स्ट वैल्यू के सामने नहीं आया था। ये हमारी एवरेजेस आ गई, 3 ईयर मूविंग एवरेज आ गई, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आए हैं। ये नहीं है कि आपके मिडल किसी दरमियान में वैल्यूज़ के आ गई। अगर वो मिडल आती है तो फिर उसके बाद हमें सेंटर्ड भी करना पड़ता है। इस केस में हमें जो और जो होती हैं हमारी ये मूविंग, उसमें हमें नहीं करना पड़ता है। अब हमारे पास जो है मूविंग एवरेज आ गई है, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी देखिए, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। सबसे पहले तो हमने ओरिजिनल डाटा को प्लॉट किया, तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के, देखें 1971 के अगेंस्ट हम वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं, तो वो 160.43 है। 1971 के अगेंस्ट हम वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं, तो वो क्या है 163.4। हमने ये प्लॉट कर दिया। यहाँ पे क्रॉस, पहले वाली को डॉट से किया था, तो दूसरी वाली को क्रॉस से कर लेंगे डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब नेक्स्ट 1972, इसके सामने देखेंगे 156.73 है। अब 156.73 हमने यहाँ पे इसके सामने प्लॉट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या आती है 151.9, थर्ड जो है 151.9, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये हमने इस तरह से वैल्यूज़ को प्लॉट करते गए, हमने देख लिया कि एक ये ट्रेंड आ रहा है, इसमें जो इतनी फ्लक्चुएशंस आ रही थी ओरिजिनल डाटा में, वो रिमूव हो गई हैं कुछ हद तक। ये आप खुद भी देख सकते हैं, ये जो हमारा क्रॉस वाली हैं, ये एक ट्रेंड शो कर रही है, एक तरह से ऐसे शो कर रही हैं। कोई भी ऐसा ट्रेंड या ऐसा कुछ ऐसे नहीं आ रही हैं जो फ्लक्चुएशंस को रिमूव कर दिया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 16.6 एग्जाम्पल पे। The following table shows the food grain price index number of quarters for the year 1962 and 1963। अब आपको क्वार्टर्स में डाटा गिवन है, फर्स्ट ये एक 1962 का और 1963 का। एक साल में 4 क्वार्टर्स ही होते हैं, ठीक है, 3 मंथ के। अब हमने जो है इस डाटा को पहले क्या करना है, हमने 4 क्वार्टर, अब यहाँ पे देखिए 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज सेंटर का वर्ड भी यूज़ कर दिया कि आपने पहले 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज करना है, बाद में उसको सेंटर्ड कर देना। ये दो चीज़ें हैं कि याद रखिए, कभी आप समझ जाए क्वेश्चन पेपर में आए तो सिर्फ 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज कर आ दें। नेक्स्ट वर्ड यूज़ किया हुआ सेंटर्ड भी करना है उसको। सबसे पहले तो हमने डाटा को ऐसे लिख लिया, 1962 के सामने उसके 4 क्वार्टर्स लिख दिए और उसकी वैल्यूज लिख दी। ये देखें, ये वैल्यूज थी, ये हमने लिख दी। फर्स्ट क्वार्टर के सामने जो 93, 97, ये वैल्यूज को पहले ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट 1963 के अगेंस्ट ये जो है सेकेंड ईयर की वैल्यूज को लिख दिया। जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज इस तरह से आ गई हैं कॉलम में, अब हम इसका 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था टोटल वाला कॉलम निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मूविंग एवरेज वाले पे आए। आपने ये चारों वैल्यूज़ को ऐड किया, 4 पे डिवाइड किया, अब ये मिडल वाले के सामने आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, एग्जैक्ट किसी वैल्यू के सामने नहीं आई। फिर आपने 4 वैल्यूज़ को ऐड किया और 4 पे डिवाइड, ये इसके सामने आ जाएगी, एग्जैक्ट किसी वैल्यू के सामने नहीं, मिडल में आ रही है। फिर हाँ, आपने ये जो है 4 वैल्यूज़ को ऐड किया और 4 पे डिवाइड किया, अब ये इसके सामने एग्जैक्ट आप ऐसे करते जाएंगे। 4 ईयर को पहली एक वैल्यू को स्किप करते जाते हैं आप, ठीक है। आप नेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं, प्रीवियस को स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे ये 96 को स्किप कर देंगे और 93 से 106 तक आ जाएंगे और ये इसके सामने आ जाएगी वैल्यू। इस तरह करते करते आपकी ये सारी मूविंग एवरेजेस आ गई। अब मूविंग एवरेज तो आ गए, लेकिन आप उन्होंने कहा कि सेंटर्ड भी करना है। अब इस कॉलम को भी स्किप कर दें, टोटल वाला कॉलम करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट एवरेजेस पे जाए। अब इसका सेंटर्ड करने के लिए आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, ये आपके पास डायरेक्ट इसके सामने आ गई। सिमिलरली इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, ये इसके सामने वैल्यू आ गई। अब ये आप देखेंगे ये एग्जैक्ट 95.25 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है हमारी इसके सामने, 96 के सामने। सेकेंड वैल्यू हमारी आ जाएगी 93 के सामने। ये एग्जैक्ट ऑब्जर्व वैल्यू के सामने वैल्यूज़ आ रही हैं। पहले वाली तो हमारी मिड में लाई कर दी थी ना। इस तरह से हमने ये सेंटर्ड करना भी सीख लिया, ठीक है। मैं आपको रिपीट कर देती हूँ एक बार दोबारा से।
कि हमने अपने जो है डाटा को कॉलम में लिख लिया, उसके बाद हमने 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज निकाल लिया, 4 ईयर्स को ऐड किया, 4 पे डिवाइड किया, और जो मिडल वैल्यू थी 2 ऊपर छोड़ के 2 दरमियान में, नीचे छोड़ के दरमियान में जो आ रहा था उसके सामने हमने वैल्यू लिख देंगे। फिर हमने एक वैल्यू को स्किप कर दिया, फिर 4 को ऐड किया, 4 पे डिवाइड किया, फिर एक मिडिल के सामने वैल्यू आ गई 2 के दरमियान में। इस तरह करते कि हमारे पास 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज आ गई। अब हमने इस क्वार्टर मूविंग एवरेज को एग्जैक्ट किसी वैल्यू के सामने नहीं आ रही, हमने किसी, ये देखिए क्वार्टर्स है ना, किसी क्वार्टर के सामने एग्जैक्ट नहीं आ रही, हमने इसको क्वार्टर्स के सामने एग्जैक्ट करने के लिए उन्होंने हमें मेंशन किया कि आपने सेंटर्ड भी करना है मूविंग एवरेज को। हम 2 को ऐड किया, 2 वैल्यूज को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास एक एग्जैक्ट एक वैल्यू आ गई, वो एग्जैक्ट किसी ऑब्जर्वेशन के सामने थी, थर्ड क्वार्टर के सामने। फिर आपने 2 वैल्यूज को ऐड किया, 2 पे डिवाइड की, एग्जैक्ट एक आपके क्वार्टर के सामने आ गई। तो ये क्वार्टर्स के सामने आते कि अभी 4 ईयर मूविंग एवरेज थी, तो 2 वैल्यूज ऊपर स्किप होंगी, 2 वैल्यूज नीचे स्किप होंगी, और ये हमारे पास रिमेनिंग डाटा आ गया। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल किया था, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट से करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। आपने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, और टाइम सीरीज डाटा का हिस्टोग्राम होता है। ये डिफरेंस याद रखना है, ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम कहाँ यूज होता है। हिस्टोग्राम होता है टाइम सीरीज डाटा में यूज, और हिस्टोग्राम यूज होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। Or the following time series, determine a trend line by a simple moving average of 5 year from the following data। आपको ईयर गिवन है और उसकी वैल्यूज वाई गिवन है। अब उन्होंने कहा 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कोई है ही नहीं मसला, क्योंकि ओड का तो एग्जैक्ट सामने आ जाता है। आपने ये 5 वैल्यूज को ऐड किया, 5 पे डिवाइड किया, यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने 5 वैल्यूज को ऐड किया, और उसके सामने एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपने उसके बाद 5 वैल्यूज को ऐड किया, उसके सामने एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो ऑन आप करते गए, और आपको पता है इसमें 5 ईयर है तो 2 ऊपर और 2 नीचे वैल्यूज छोड़ देंगे आप, दो वैल्यूज कम हो जाएंगी, बाकी सबके सामने उनकी ट्रेंड लाइन आ जाएगी। यानी कि आपने ट्रेंड ही फाइंड करना था ना, ट्रेंड वो आप फाइंड कर लोगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट, कैलकुलेट 7 डे। अब ये भी अभी जो हमने क्वार्टर की तरह का किया उस तरह से है। 7 डे मूविंग एवरेजेस फॉर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेंड्स, प्लॉट द गिवन डाटा एंड मूविंग एवरेज। अब आपने जो है एक्चुअल डाटा को प्लॉट करना है, वो हिस्टोग्राम होगा, और मूविंग एवरेज को भी प्लॉट करना है सेम ग्राफ पे। सबसे पहले तो है आपने जो है वीक लिख लेने हैं, वीक 1 है, और उसके बाद उसके जो संडे, नेक्स्ट में आपके डेज आ जाएंगे। एक कॉलम बन जाएगा वीक का, नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा डेज का। डेज में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारा आ जाएगा। फिर उसके बाद वीक 2 आ जाएगा, उसमें भी इस तरह से सारे दिन रिपीट हो जाएंगे। हर एक के सामने उसकी वैल्यू, संडे ये वाली पूरा जो है रो यहाँ इसके सामने आ जाएगी, ये पूरी रो इसके सामने आ जाएगी। जब ये रो आपका एक डाटा बन जाएगा वाई, तो इस डाटा का आपने 7 ईयर मूविंग एवरेज करना, आपने 7 वैल्यूज को ऐड करना, 7 पे डिवाइड, तो आपके किसी दरमियान में इस वाली वैल्यू के सामने आपका जो है मूविंग एवरेज आ जाएगा। 3 वैल्यूज छोड़ देनी है आपने ऊपर से। नेक्स्ट फिर आपने 7 वैल्यूज को ऐड करना है, और 7 से डिवाइड करना है। एक वैल्यू को यहाँ से स्किप कर दिया, उसके साथ ये जो है 24 को स्किप करके 50 से लेके 28 तक वैल्यूज को ऐड करेंगे, 7 पे डिवाइड, इसके सामने वो वैल्यू आ जाएगी आपकी। फिर आपने 2 वैल्यूज को स्किप कर देना है, फिर आपने 7 वैल्यूज को ऐड करना, और 7 पे डिवाइड, अब इसके सामने आपकी जो वैल्यूज आती गई। सो ऑन, अब आपकी 3 वैल्यूज ऊपर से और 3 नीचे से वैल्यूज कम होंगी, जिनके सामने आपका मूविंग एवरेज नहीं आएगा, और इनको आपने डाटा को प्लॉट कर लेना है। इधर टाइम लिख लेना है, और इधर जो है वाई वैल्यूज और जो भी वैल्यूज आएंगी उनको लिख लेना है। फिर ये जो है एक हमारा जो ओरिजिनल वैल्यूज तो ट्रेंड आएंगी, वो सॉरी फ्लक्चुएशंस आएंगी, और जो हमने मूविंग एवरेज निकाला है वो आप देखेंगे कि वैल्यूज तो कम होंगी, स्टार्टिंग और एंड वाली वैल्यूज नहीं होती हैं, लेकिन वो कोई ट्रेंड शो करेगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, द फॉलोइंग टेबल शोज द यूनाइटेड स्टेट्स एवरेज मंथली प्रोडक्शन ऑफ bituminous coal in millions of short tons for the year 1981 to 1981 to 91। कंस्ट्रक्ट नंबर 1 है, आपने क्या कंस्ट्रक्ट करना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज करनी है, 4 सेंटर्ड। अब पहले तो आपने 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालनी है, इसमें सेंटर मेंशन नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाले में मेंशन है 4 ईयर सेंटर मूविंग एवरेज। इसमें आपने 2 पार्ट्स करने हैं, जैसे भी हमने एक एग्जांपल में किया था।
डाटा को लिख लेंगे, 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 4 पे डिवाइड, तो इसके सामने हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी मिडल में। एक एग्जैक्ट वैल्यू किसी ऑब्जर्वेशन या किसी ईयर के अगेंस्ट नहीं आएगी, दरमियान में आएगी। फिर आपने 4 वैल्यूज़ को ऐड किया और 4 पे डिवाइड, तो ये इसके सामने वैल्यू आती जाएगी, मिडल में वैल्यूज़ आती जाएंगी आपकी, ठीक है। ये आप जब निकाल लेंगे, इसके बाद आपका उन्होंने कहा है कि सेंटर भी करना है। नेक्स्ट पार्ट में आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड, ये आपकी एग्जैक्ट इसी सेंटर 1983 के सामने वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने इन वैल्यूज़ को ऐड करना और ये 1984 के सामने एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएंगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड, और ये एग्जैक्ट वैल्यूज आप किसी से 1985 के सामने आ जाएंगी। सो ऑन आप ये करते जाएंगे, आपका ये क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। वर्ड याद रखना है, जहाँ पे सेंटर्ड मेंशन है, इट्स मीन कि आपने उनको सेंटर करना है, 2 को ऐड, 2 पे डिवाइड। यहाँ पे मूविंग एवरेज कहा है, वहाँ पे जितनी वैल्यूज़ को ऐड करने को कहा है, उनके दरमियान में आपने मिडल में लिखना है, ठीक है। अभी देखिए मूव कर रही है ना बेसिकली एवरेज, इसी इसका नाम मूविंग एवरेज था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, कंप्यूट 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको मंथ्स गिवन है और वैल्यू गिवन। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको देखें डाटा ईयर्स में गिवन हो, आपने देखा डेज में भी गिवन था, क्वार्टर्स में भी गिवन था, मंथ्स में भी गिवन है। इस तरह से आपको डाटा डिफरेंट तरह से गिवन हो सकता है, लेकिन टाइम पीरियड के मुताबिक है, यानी कि ईयर्स या डेज या फिर आपको मंथ्स, जो भी है इस तरह से चीज़ें गिवन है, या और गिवन है, और के मुताबिक भी हो सकता है। अच्छा जी, इसमें आपने जो है 4 क्वार्टर करना है, तो 4 वैल्यूज़ को 4 मंथ सेंटर्ड है। अब देखिए यहाँ पे लोग खुद ही मेंशन करती है, 4 मंथ सेंटर मूविंग एवरेज करना है। आपने 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 4 पे डिवाइड, इसके दरमियान में वैल्यू आ जाएगी। फिर 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, इसके दरमियान में वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से वैल्यूज़ आपकी आती जाएंगी। अब आपने सेंटर करना है बाद में, पहले तो आपने मूविंग एवरेज निकाली, बाद में सेंटर करना होता है। सेंटर किया, दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, आपकी यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी। फिर ये एग्जैक्ट मार्च के सामने आ गई, फिर आपकी अप्रैल के सामने, फिर मई के सामने, इस तरह से वैल्यूज आती जाएंगी। अब इसमें आपकी देखेंगे 2 वैल्यूज स्टार्टिंग में और 2 वैल्यूज लास्ट में स्किप होंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, 4 क्वार्टर सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। अब आपने करना है, इसमें आपने सेम जो हमने एग्जाम्पल में किया था, उसमें आपके पास 2 ईयर्स थे, यहाँ पे 3 ईयर्स हैं। आपने पहले ईयर्स को लिख लेना है, 1948, और उसके अगेंस्ट जो है आपकी ईयर्स के अगेंस्ट आपके जो क्वार्टर्स आ जाएंगे। क्वार्टर में अब 1948 के 4 क्वार्टर हैं, 1 2 3 4। इन चारों की वैल्यूज़ आप इसके सामने लिख देंगे, यहाँ पे वाई नाम आ जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा। फिर आपने 1949 की जो है वो ईयर लिख दिया, उसके क्वार्टर्स लिख दिए। नेक्स्ट उसके सामने उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगे। फिर आपने 1950 का ये लिख दिया, उसके सामने क्वार्टर लिख दिया, उसके सामने उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। सो ऑन, ये आपने जो है रोज़ को इसमें से कॉलम में जब पुट कर दिया, फिर आपने क्या करना है, 4 क्वार्टर सेंटर मूविंग एवरेज। आपने जो है चारों इन 4 वैल्यूज़ को ऐड करना है, 4 पे डिवाइड, तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू सामने सेंटर के नहीं आएगी, दरमियान में आएगी। सेंटर आपने बाद में करना होता है। फिर आप 4 को ऐड करेंगे फर्स्ट को स्किप करके, तो आपको इसके सामने वैल्यूज आ जाएंगी, फिर इसके सामने वैल्यू आ जाएगी। सो ये वैल्यूज आ जाएंगी, बाद में आपने उनका सेंटर्ड करना होगा, टू को वैल्यूज को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो आपके ये इस तरह से आते जाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आपने प्लॉट करना है ओरिजिनल डाटा और ट्रेंड वैल्यूज को, आपने हिस्टोरिक नाम भी बनाना है। जब ये क्वार्टर्स और ये ईयर्स का जो है ये प्लॉट करके आप हिस्टोरिक नाम बनाएंगे, कोई इस तरह की शेप आएगी, उसके बाद आप उसका जो है ओरिजिनल वैल्यूज को भी प्लॉट करेंगे, तो वो भी कोई ट्रेंड शो करेगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट मेथड का है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक ही ये आज जो है इसका मेथड ऑफ मूविंग एवरेज करना था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप सो आप सबको समझ आ गई होगी, बिल्कुल ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर कुछ मुश्किल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।